यूरोप का नक्शा बदलने का एक तरह से प्रयास हुआ है, एक ऑपरेशन शुरू हुआ है और यह ऑपरेशन शुरू किया है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। अब से लगभग 6 घंटे पहले एक के बाद एक मिसाइलों और बमों से यूक्रेन पर हमला किया गया और हम आपको यह भी बता दें इस समय की बड़ी खबर जो आ रही है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के लोगों से यूक्रेन के बचाव में आगे आने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर आप हथियार उठाने में सक्षम हैं तो आप उठिए, हथियार उठाइए और यूक्रेन की रक्षा कीजिए। इफ यू आर एन एबल बॉडीड मैन एंड वुमन, ये उनके शब्द हैं कि अगर आप हथियार उठाने में सक्षम हैं, अगर आप हथियार चलाना जानते हैं तो हथियार उठाइए और यूक्रेन की रक्षा के लिए सामने आइए। क्योंकि यूक्रेन पर इस समय जो एक तरह से हमला हुआ है और अभी आप मेरे पीछे सुन सकते हैं ये विस्फोट की आवाज रुक रुक कर अभी भी आ रही है। कुछ समय पहले एक बार और विस्फोट हुआ था, एक और विस्फोट हुआ था। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह गुजारिश की है अपनी ही जनता से, सेना की मदद में सामने आए, सेना की मदद करें और यूक्रेन की रक्षा करें। एक के बाद एक यूक्रेन के कई भागों में हमला हुआ है। पूर्वी यूक्रेन की बात करें तो जिस जगह पर इस समय हम हैं, मारियोपोल, यहीं के पास डोनेस्क के क्षेत्र में, लुहांस्क और डोनेस्क दोनों ही जगह बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है यूक्रेन की सेना और रूस की सेना के बीच। दूसरी तरफ पूर्वी यूक्रेन का ही दूसरा छोर है खार्किव। खार्किव में भी इस समय लड़ाई हो रही है, बमबारी हुई है और वहां पर कई इमारतों को नुकसान भी पहुंचा है। इसके अलावा कीव जो यूक्रेन की राजधानी है उसके आउटस्कर्ट्स पर क्या किया है यूक्रेन के राष्ट्रपति ने, उन्होंने सेना से कहा है कि वो देश की रक्षा करे, सीमाओं पर रक्षा करे। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को रशिया ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। दूसरी तरफ यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रशिया के एक नहीं, दो नहीं, 6 विमान और हेलीकॉप्टर गिरा दिए हैं। यह भी दावा किया है कि रशिया की सेना के कई जवान इस ऑपरेशन में अब तक मारे जा चुके हैं और ये ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। दूसरी तरफ रशिया ने यूक्रेन के हवाई अड्डों को निशाना बनाया है, एम्यूनिशन डिपोज को निशाना बनाया है और लगातार निशाना बनाते जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले ठीक मेरे पीछे एक विस्फोट की और आवाज आई थी और उस विस्फोट की वजह से जो सामने आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं यहां के एटीएम की। लंबी कतारें एटीएम के सामने लग रही हैं। लोग पैसे निकालना चाहते हैं, जितना पैसा उनके पास हो अपने आप को ज्यादा महफूज समझेंगे क्योंकि इस समय जैसा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं मेरी दाईं तरफ सभी दुकानें बंद है, बाजार बंद है, स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर सब आज बंद है। इस हमले के बाद अंदेशा ये है, ये जो हाई स्ट्रीट है इस पर अब से थोड़ी देर पहले बड़ी संख्या में टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, तोपें, ट्रक, बड़ी संख्या में सिपाही सीमा की तरफ गए थे जो यहां से महज 20 से 25 किलोमीटर दूर है। कहा यही जा रहा है कि किसी भी समय खतरा बड़ा हो सकता है। अंदेशा ये है और इसीलिए लोग ये शहर छोड़ छोड़कर जाना भी चाहते हैं क्योंकि अंदेशा उन्हें ये है कि रूस की सेना मारियोपोल शहर समेत इस पूरे डोनेस्क और लुहांस्क एरिया पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेगी, पूर्वी यूक्रेन के इस हिस्से को पूरी तरह से काट देगी और ये खतरा इसीलिए लगातार बड़ा होता जा रहा है।